Now, very good morning to all of you. Today we will discuss चैप्टर नंबर 7 इंट्रीगेशन। और इसी इंट्रीगेशन की सीरीज़ में जो अपना नेक्स्ट वीडियो ला रहे हैं अपन, वो ला रहे हैं कुछ इंट्रीगेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी जो इंट्रीगेशन के कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स होते हैं उन्हीं मेथड्स के बारे में अपन आज डिस्कस कर रहे हैं। उससे पहले जो मेथड डिस्कस कर चुके हैं वो अपन मेथड ऑफ इंस्पेक्शन डिस्कस किया इससे प्रीवियस वीडियो में। देन फर्दर 7.1 डिस्कस की एक्सरसाइज, आज अपन 7.2 एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। बट अभी जो वीडियो है ये वीडियो आपका डिस्कस कर रहे हैं मेथड ऑफ जो इंट्रीगेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड से अपन इंट्रीगेशन कैसे करते हैं। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड से डिस्कस इंट्रीगेशन करने से पहले आप लोगों को मैंने थोड़ा सा मैं एक रिकॉल करा देता हूँ कि अपने 7.1 एक्सरसाइज करने से पहले अपने कुल 17 फॉर्मूले पढ़े थे। 17 फॉर्मूले कौन कौन से पढ़े थे याद करो। मैंने 5 फॉर्मूले कुछ एलजेब्रा वाले फॉर्मूला पढ़ाए जिनमें एलजेब्रा और एक्सपोनेंशियल वाले कवर हुए थे। फिर 6 फॉर्मूला मैंने ट्रिग्नोमेट्री के पढ़ाए थे और 6 फॉर्मूला इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के पढ़ाए थे। अब ये टोटल 17 फॉर्मूले अपन ऑलरेडी 7.1 एक्सरसाइज के लिए आपको इंट्रोडक्शन वाली क्लास में मैंने पढ़ा दिया था। इंट्रोडक्शन यानी फर्स्ट वीडियो में। नाउ सेकंड वीडियो में 7.1 पढ़ाया था और थर्ड वीडियो में जो आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ, आज मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू जो आप लोगों ने 17 फॉर्मूले पढ़े हैं उनमें आपने एक तो इंटीग्रेशन tan x, इंटीग्रेशन cot x, इंटीग्रेशन sec x और इंटीग्रेशन cosec x, इनके फॉर्मूले नहीं पढ़े थे। आपने इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x dx का पढ़ा था, इंटीग्रेशन sec x tan x का पढ़ा था, इंटीग्रेशन cosec स्क्वायर x का पढ़ा था और इंटीग्रेशन cosec x cot x का पढ़ा था। बट इंटीग्रेशन tan x, इंटीग्रेशन cot x, इंटीग्रेशन sec x और इंटीग्रेशन cosec x dx, इनके फॉर्मूले आपने नहीं पढ़े। क्यों नहीं पढ़े? क्योंकि वो फॉर्मूले सिंपल फॉर्मूले नहीं थे। अब ये फॉर्मूले जो हैं वो कहीं ना कहीं बनाए जाते हैं, प्रूव होते हैं। प्रूव बनी मैं करके दिखा रहा हूँ, डेरिवेशन करके दिखा रहा हूँ, और ये फॉर्मूले हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड पे बेस्ड। तो थोड़ा सा अपन यहाँ सब्स्टिट्यूशन मेथड को भी क्या करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे और वहाँ से अपन फॉर्मूला जनरेट करेंगे और ये फॉर्मूला पूरी एक्सरसाइज 7.2 के अंदर काम आएंगे। ठीक है, तो ये मैं आज आप लोगों को जो 4 फार्मूले हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड के वो प्रूव करके दिखा रहा हूँ, और प्लस इन चारों फार्मूलों को अपन याद करेंगे, ऐड करेंगे। 17 फार्मूले पहले पढ़ चुके हैं और ये 4 फार्मूले और हो जाएंगे, तो टोटल 21 फार्मूले की अपना जो टोटल सम हो जाएगा 21 फार्मूले का। तो अपन को टोटल 21 फार्मूले अपने को याद रखने हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फार्मूला जो आप लोगों को मैं डिस्कस कर रहा हूँ, देखिए डेरिवेशन आज का जो पार्ट है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। डेरिवेशन ऑफ फार्मूला tan x, इंटीग्रेशन tan x dx, cot x dx, sec x dx और cosec x dx। तो फर्स्ट फॉर्मूला अपन प्रूव कर रहे हैं बाय यूजिंग मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। पहला फॉर्मूला इंटीग्रेशन tan x dx और log sec x प्लस c। तो ये जो इंटीग्रेशन है वो आप देख सकते हैं, tan x को आप लोगों ने लिखा sin x और cos x। देखो ध्यान देना, tan x का सीधा फॉर्मूला होता नहीं है, इसलिए अपन इसको किस में बदला, sin x बाई cos x। अब आप लोगों को यहाँ पर जो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन है यानी सब्स्टिट्यूट करना है, तो किसको सब्स्टिट्यूट करना है, कैसे सब्स्टिट्यूट करना, तो यहाँ पर अपन एक चीज़ लेट करते हैं। यहाँ पर लेट करना होगा, मतलब लेट करना होगा। क्या लेट करना होगा, चाहे sin x को लेट कर लो चाहे cos x को लेट करो। अब लेट ऐसे टर्म को लेट करना होता है जिसका डिफरेंशिएशन प्रेजेंट हो। क्या प्रेजेंट हो, डिफरेंशिएशन प्रेजेंट हो। अब तुम कहोगे साइन का भी cos है, cos का भी साइन प्रेजेंट है, चाहे साइन प्लस माइनस हो जो भी है बट प्रेजेंट है। तो यहाँ से अपन कुछ इस तरह से डिफरेंशिएशन लेट करेंगे जिससे आपका वो dx है ये पार्ट भी बन जाए। कैसे बन रहा है एक बार मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ। अपन यहाँ पर सबसे पहले लेट करें, डिनोमिनेटर में cos x को लेट कर रहे हैं। देखिए cos x को आपने लेट कर लिया, cos x इक्वल्स टू कोई p लेट कर लिया, समथिंग p वेरिएबल लेट कर लिया। cos x अब यहाँ पर जब लेट करते हैं तो उसका क्या करते हैं, हमेशा अपन डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, क्योंकि वेरिएबल x का है, x के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो ये cos का क्या डिफरेंशिएशन होता है आप सबको पता है, cos का डिफरेंशिएशन होता है sin x, माइनस का माइनस sin x। ठीक है, अब आप लोग यहाँ पर लिखेंगे p का वेरिएबल का करोगे तो क्योंकि x के रेस्पेक्ट में करोगे तो dp बाई dx होगा। क्या होगा, dp बाई dx होगा। अब आप लोग यहाँ पर देखिए dx, sin x और dx साथ में मल्टीप्लाई आ रहा है, तो अपन यहाँ पर इस माइनस को तो dp की तरफ ट्रांसफ़र करेंगे और dx को आप लोग sin के साथ ले लेंगे। तो आप क्या कर रहे हैं, sin x एंड देन फर्दर dx जो कि माइनस dp आपने मेंशन कर दिया, और ये ही आपको आप देख सकते हो न्यूमरेटर में मिल रहा है, और ये न्यूमरेटर में मिल रहा है। तो इसी टर्म को अपन यहाँ पर क्या मेंशन करेंगे, आपने sin x और dx जो कि माइनस dp और ये cos x को आपने मान लिया p माना। क्या माना, p माना। अब आप लोग जानते हैं कि आप लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ा 1/x और dx जो होता है
वो होता है लॉग मॉडुलस एक्स प्लस सी। देखो मैं कुछ फॉर्मूले इनिशियल लेवल पे लिख रहा हूँ, बाकी फॉर्मूले मैं बोलूँगा और कोशिश करूँगा लिखने की भी, बट आपको सारे फॉर्मूले प्रीवियस जो 17 फॉर्मूले मैंने डिस्कस किए थे वो सारे याद होने चाहिए, क्योंकि वो याद होंगे तो ये आगे अपन बढ़ पाएंगे। ठीक है नाउ, अब ये जो पार्ट बना वो बना माइनस लॉग मॉडुलस पी एंड देन प्लस सी, माइनस लॉग पी प्लस सी। अब ये माइनस लॉग पी की वैल्यू वापस आप जो सब्स्टिट्यूट की थी वो वापस पुट कर दीजिए, दैट इज़ कोस एक्स और ये प्लस सी। अब ये बाहर माइनस दिख रहा है तो आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा होगा लॉग एम की पावर एन, जो कि एन लॉग एम होता है। तो इस तरह का ये फार्मूला पढ़ा, ये फार्मूला अपन यहाँ पर ले रहे हैं कि अगर माइनस एन है, सॉरी एन बाहर है लॉग एम के, तो उसको पावर में ले सकते हैं। तो ये कुछ ऐसा लिख रहे हैं अपन कि लॉग मॉडुलस कॉस एक्स की पावर -1 एंड देन प्लस सी। ये जो बाहर माइनस था, माइनस मीन्स -1, इसको अपन ने कहाँ ले लिया, पावर में ले लिया, ये इस फार्मूले का यूज़ करते हुए। और अब आप लोग नेक्स्ट स्टेप थोड़ा सा मैं इस तरफ लिख देता, चलो यहीं लिख देता हूँ एक स्टेप, तो लॉग और ये हो जाएगा आपके पास 1 अपॉन कॉस एक्स और ये प्लस सी कॉस एक्स, क्योंकि इन्वर्स है तो 1 अपॉन आ जाएगा कॉस एक्स प्लस सी। अब आप देखिए यहाँ पर जो पार्ट बना है वो पार्ट बना है, ध्यान दीजिए ना। अब आपके पास जो बना है वो है लॉग और 1 cos x जो होता है वो सेक एक्स होता है, सेक एक्स और प्लस सी। और ये जो फार्मूला बना है यही फार्मूला आप लोगों ने यहाँ पर पढ़ा है। देखिए ये फार्मूला आपने यही फार्मूला अभी पढ़ा है, ये देखिए ये फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, और ये फार्मूला आपका मैंने जनरेट कर लिया। ये आपका फर्स्ट फार्मूला हो गया, फर्स्ट फार्मूला अपने प्रूव किया। अब आते हैं सेकंड फार्मूला। सेकंड फार्मूला कुछ इसी तरह से है कि आप इसको कॉट है, इस कॉट को आप लोग लिख रहे हैं cos x बाई साइन एक्स और ये dx, cos x बाई साइन एक्स और dx। अब आप लोग इसमें क्या करेंगे, वही सेम लेट करेंगे। क्या करेंगे, लेट करेंगे। अब किसको लेट करना है, क्योंकि जिसका डिफरेंशियल ऊपर dx के साथ आ जावे, किसके साथ आ जावे, dx के साथ आ जावे, तो अपन यहाँ पर लेट कर रहे हैं साइन एक्स इक्वल्स टू कोई p लेट कर लिया। साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, यहाँ मेंशन करेंगे डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है cos x और ये होता है p का dp बाई dx, वेरिएबल का कर रहे हैं। ठीक है, तो आप dx को ट्रांसफ़र कर लीजिए, तो आप dx को ट्रांसफ़र करेंगे इस तरफ, तो ये आ जाएगा dx को cos x और देन फर्दर dx इक्वल्स टू dp। क्या हो गया, cos x dx dp। अब ये वैल्यू आप लोग न्यूमरेटर में देख लीजिए, आप लोगों को cos x dp मिल रहा है तो ये वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर दिए, क्योंकि आप सारे वेरिएबल को p के टर्म में बदल रहे हैं। देखिए तो x dx इक्वल्स टू cos x dx इक्वल्स टू dp, तो ये dp हो गया। साइन x जो रेस्पॉन्स है साइन x को आपने p लेट किया था। अब ये कुछ 1 अपॉन p और dp आ रहा है, तो कि फार्मूला होता है log p प्लस सी का, और log p की वैल्यू पुट कर दें, p क्या अपने पास है साइन x और प्लस सी। तो यहाँ से आपने एक फार्मूला जनरेट कर लिया, फार्मूला किया कि इंटीग्रेशन ऑफ कोट x dx जो है वो होता है लॉग साइन एक्स और प्लस सी। एक अच्छा सा फार्मूला जनरेट कर लिया। ये अपने को इस मेथड से अपने को क्या है, कहीं ना कहीं मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन कैसे क्या लगाते हैं ये अपन यहाँ पर देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। ठीक है, अब जैसे मैं आपको एक दूसरा एक फॉर्मेट भी बताना चाहता हूँ, क्योंकि कई बच्चों को ये लगता है कि सर साइन का डिफरेंशियल कोस होता है तो कोस का डिफरेंशियल साइन भी तो होता है, तो आपने डिनोमिनेटर की क्यों लेट किया, न्यूमरेटर को क्यों नहीं लेट किया। तो एक बार मैं आपको वो चीज़ भी बताने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। क्यों उसको लेट क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या रीज़न उसके पीछे, वो रीज़न भी मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, ध्यान दीजिए। जैसे मैंने यहाँ पर आप फॉर एग्जाम्पल आपके अकॉर्डिंग cos x इक्वल्स टू कोई सपोज करो t लेट करता, फॉर एग्जांपल मैं थोड़ा सा इसको कलर चेंज कर लेता हूँ, cos x इक्वल्स टू t लेट करता, तो यहाँ पर मैं क्या करता, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x करता। cos का क्या डिफ्रेंशिएशन होता है, माइनस साइन x इक्वल्स टू dt बाई dx होता। अब माइनस को आप उधर ट्रांसफर कर देते तो साइन x और ये dx हो जाता, जो कि माइनस dt रहता। क्या रहता, अब आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा समझने की ज़रूरत ये है कि जो ये साइन एक्स और डी एक्स आ रहा है, साइन एक्स और डी एक्स आ रहा है, क्या डी एक्स साइन के साथ मल्टीप्लाई है क्या। अब आप देखो यहाँ पर डी एक्स साइन के साथ मल्टीप्लाई है क्या, नहीं भैया, डी एक्स तो न्यूमरेटर में है और साइन एक्स डिनोमिनेटर में है, तो ये तो फिर बैठा ही नहीं यहाँ से।
क्योंकि वापस रिपीट कर रहा हूँ मैं, कोस को आपने लेट किया क्योंकि आप भी जानते हैं कोस का डिफरेंशिएशन साइन होता है, साइन का डिफरेंशिएशन कोस होता है, वो जो प्लस माइनस होगा वो अपन ट्रांसफर कर देंगे, वो बेटर नहीं करता। बट कहीं ना कहीं कन्वर्जन जो अपन बात करें वो इसी तरह का कन्वर्जन होता है, साइन का कोस और कोस का साइन, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में। तो आपने जिसका लेट करना होता है उसका डिफरेंशिएशन करना होता है। ये मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का फॉर्मेट है कि भाई आप एल्गोरिदम यानी क्या स्टेप पहले फॉलो करते हैं मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में, पहले जिसको लेट करते हैं, जिसका डिफरेंशिएशन मिल रहा है उसको आप किसी वेरिएबल से लेट करते हैं, उसका डिफरेंशिएशन करते हैं और डिफरेंशिएशन को कहीं ना कहीं आप वहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं और सब्स्टिट्यूट करके आप उसका इंटीग्रल करते हैं, फर्दर जो प्रोसेस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने कॉस को लेट कर लिया, बट कॉस को लेट करने से आपने देखा कि साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी आ रहा है और माइनस डी टी तो डी साइन एक्स डी एक्स, अब साइन एक्स डी एक्स यहाँ पर है ही नहीं है, साइन एक्स और न्यूमरेटर में डी एक्स है, ये डी एक्स जो है ना, मैं इसको एक बार रब करके आपको दिखाता हूँ डी एक्स कहाँ पर है, ये डी एक्स कुछ ऐसा यहाँ पर है, ये डी एक्स, एक सेकेंड, डी एक्स ये यहाँ पर डी एक्स है, ये डिनोमिनेटर में नहीं है। तो अब आप देख के पता लग रहा है कि यार डी एक्स नीचे तो नहीं है, ये ऊपर की तरफ है, तो ये तो पॉसिबल है ही नहीं, इसीलिए अपन इसको क्या किया, इसको अपन इसलिए इसको अपन लेट नहीं किया, ये इसलिए नहीं माना है अपन, ये मैं क्रॉस लिख के लिखवाता रहा हूँ, इसलिए काट भी नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको कट क्रॉस करके दिखा रहा हूँ ताकि ये नहीं करना है। क्यों नहीं करना, इसका रीज़न अपन ने यहाँ पर बता दिया और ये रीज़न अपन फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, ये मैंने आपके सामने बता दिया। नाउ अब अपन बात करेंगे, मैं इसको दूसरे वेरिएबल से भी कैंसिल कर दूँ ताकि आपको ध्यान रखे भी हाँ सर ये क्यों किया, कैसे किया, बता देता। ना अब आते हैं अपने पास थर्ड वाला पार्ट। थर्ड वाला पार्ट है, ये काफ़ी अच्छा पार्ट है, इसको ढंग से समझिए। देखिए यहाँ पर आप लोगों को सेक एक्स डी एक्स दे रखा है, सेक का करना है तो सेक एक्स और डी एक्स है। अब सेक का अपने आप में ना तो फॉर्मूला अपने पढ़ा है, जो 17 फॉर्मूला में पढ़ा ही नहीं, वहाँ तो अपने सेक स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़ा और दूसरा पढ़ा सेक एक्स 10x का पढ़ा, जिसका सेक एक्स आंसर होगा, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा 10x होगा, 10x प्लस सी। ठीक है, बट सेक एक्स का फॉर्मूला नहीं पढ़ा, तो यहाँ अपन क्या इंट्रोड्यूस करके सेक एक्स, ये जो लॉग सेक एक्स प्लस 10x फॉर्मूला जनरेट करेंगे और इसके अलावा एक फॉर्मूला और इसी का, इसको सिंप्लीफाई करने पर जो बनता है वो भी अपन जनरेट करेंगे। तो कैसे कर रहे हैं ये आपको मैं भी यहाँ पर बताता हूँ। तो यहाँ मैंने क्या किया बच्चों, यहाँ मैंने लिखा सेक एक्स और यहाँ मैं जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो लिख रहा हूँ, मैंने इंट्रोड्यूस किया सेक एक्स प्लस 10x और ये आप जानते हैं सेक एक्स और प्लस 10x और मैंने ये dx लिख दिया। मीन्स मैंने सेक एक्स 10x का ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई डिवाइड किया। क्या किया, मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, यानी सेक एक्स 10x और सेक एक्स 10x डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई डिवाइड किया। अगर वापस अपन बात करें तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो रिमेनिंग वापस आपका सेक एक्स dx ही आंसर रहेगा, मतलब कुछ चेंजेस नहीं हुआ। बट ये चेंज क्यों कर रहे हैं अभी मैं आपको वापस समझाता हूँ ना। अब अपन क्या कर रहे हैं बच्चों, देखिए यहाँ पर अगर आप देखें तो ये मल्टीप्लाई कर दीजिए, न्यूमरेटर का जो सेक एक्स है वो अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स और 10x और ये dx आप बाहर की तरफ है ये, और डिनोमिनेटर एज इट इज़ है क्या, सेक एक्स और प्लस का 10x। अब यहाँ पर जब आपने लेट कर लिया तो अब आपको यहाँ पर देख के पता लग रहा है कि यार ऊपर न्यूमरेटर में सेक स्क्वायर एक्स और सेक एक्स 10x है, तो ये क्या रिजल्ट है, ये रिजल्ट डिनोमिनेटर के जो है उनका डिफरेंशिएशन है। देखो सेक का होता है डिफरेंशिएशन सेक एक्स 10x और 10 का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स। क्लियर अपने को, तो यहाँ अपन लेट क्या करेंगे, यहाँ अपन लेट करेंगे डिनोमिनेटर टर्म को, क्या सेक एक्स और प्लस 10x इक्वल्स टू पी लेट कर लिया, डिफरेंशिएशन कर लीजिए यहाँ पर, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। एक चीज़ मैं रिपीट कर देता हूँ, इन सारे क्वेश्चंस में आपको कहीं ना कहीं डिनोमिनेटर में लेट कर रहा हूँ, तो मैं आपको वापस रिपीट कर देता हूँ कि इनमें आपका कोई यूनिवर्सल लॉजिक नहीं है कि हमेशा डिनोमिनेटर को ही लेट करते हैं। मैं फिर रिपीट बार बार मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि आपके एक माइंड में थ्योरी बन जाएगी कि डिनोमिनेटर की टर्म्स को ही लेट करके न्यूमरेटर बनाया जाता है। नहीं, डिनोमिनेटर भी होता है और कई बार ऐसे क्वेश्चन से भी अपन एक्सरसाइज जब करेंगे वहाँ आप देखेंगे कि न्यूमरेटर टर्म्स को भी लेट करके आप लोग डिनोमिनेटर बनाया जाता है। तो ये कोई ऐसा कोई 100% यूनिवर्सल फॉर्मूला नहीं है कि भी अपन उसी को लेट करते हैं। पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये चीज़ चेक करते हैं कि जिसका लेट करने पर उसका डिफरेंशिएशन प्रेजेंट हो जाए dx के साथ में, तो वही आपका लेट करने वाला पार्ट रहेगा। ठीक है, थोड़ा सा मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन को ढंग से समझना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़े से बड़े क्वेश्चंस के लिए पहले उसको सब्स्टिट्यूट करके सिंप्लीफाई किया जाता है, तो सिंप्लीफाई करने के लिए अपन मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन यूज़ करते हैं। ये ध्यान देना, चाहे अपन अभी जो डिस्कस करें इनडेफिनिट इंटीग्रल की सीरीज चल रही है, इनडेफिनिट इंटीग्रल में ये मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ आप इसको बहुत ध्यान से पढ़ें। ठीक है, आपको सारे लेवल के क्वेश्चंस कराए जाएंगे, बस आप वीडियो में बने रहें। ठीक है, नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सेक का क्या हो गया, सेक एक्स 10x और 10 का हो गया
सेक स्क्वायर एक्स और देन फर्दर ओवरऑल क्या कर दिया मैंने, देखो ध्यान देना, ये लिखा मैंने dp/dx, क्या लिखा dp/dx। अब ये dx जो है ना वो यहाँ चला जाता है, तो अब मैं जो अगले नेक्स्ट सारे जो क्वेश्चन होंगे वो dp/dx यानी इधर dx लिखूंगा उधर dp लिखूंगा, क्योंकि यार dp/dx लिखूंगा तो dx ऑलरेडी यहाँ से ट्रांसफर होकर कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो प्लीज़ आप लोग अगले जो क्वेश्चन हैं उनमें मैं ये इस तरह dx साथ ही लिखूँगा, तो आप लोग उससे उलझे नहीं कि भाई ये सर ने क्या लिख दिया। सेक स्क्वायर, एक सेकेंड, सेक स्क्वायर एक्स और दे फर्दर ये हो गया आपके पास dx जो कि क्या बन गया dp बन गया, राइट। अब ये वैल्यू आप यहाँ पर न्यूमरेटर में पुट कर दीजिए, ये जो रेस्पॉन्स बना ये बना dp और नीचे डिनोमिनेटर में p, और ये फॉर्मूला बनता है log मॉडुलस p और देन प्लस c का, और log जो रेस्पॉन्स है वो p की वैल्यू पुट कर रहे हैं अपन सेक एक्स और प्लस 10x और ये प्लस c है। एक फार्मूला तो ये आपका जो बना है वो फार्मूला ये बना है सेक एक्स dx दैट इज़ log मॉडुलस सेक एक्स प्लस मॉडुलस, ध्यान देना मॉडुलस यूजुअली अपन लॉग का फॉर्मूले में पढ़े हैं कि मॉडुलस लगाते हैं, ठीक है। ये आपका एक फार्मूला मैंने इसका प्रूव कर दिया, एक पार्ट। अब अपन इस पे एक सेकंड, इस पे अपन दूसरा फार्मूला भी अपन इसी का आपकी बुक में एक ही फार्मूला लिखा हुआ है, बट क्या रिजल्ट जब अपन जेई एडवांस मेंस इन सब पे या अदर कंपटीशन देखते हैं तो वहाँ किस फॉर्म में आंसर लिखा हो, क्वेश्चन का फार्मूला लगाया हो, वो अपन इसका एक फार्मूला एक और होता है और वो कुछ नहीं है, इसी का सिंप्लीफिकेशन पार्ट है। तो सिंप्लीफिकेशन मैं आपको यहाँ पर करके दिखा रहा हूँ, ध्यान दीजिए, सभी का ध्यान हो। अभी इसी फार्मूले को मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। ये जो फार्मूला लिखा मैंने यहाँ क्या लिखा, सेक एक्स dx इक्वल्स टू लॉग, और ये है सेक एक्स प्लस 10x और प्लस c। ध्यान देना मैं इसी का फॉर्मूले का सिंप्लीफिकेशन कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर जो सेक और 10 लिखा हुआ है इसको साइन कॉस में बदल रहा हूँ। किस में बदल रहा हूँ, साइन कॉस में। तो मैंने लिखा सेक का क्या होता है 1/cos x और 10 का होता है साइन x/cos x। ये मेंशन करने के बाद फर्दर अपन एलसीएम ले रहे हैं, ध्यान देना लॉग, और ये क्या कर दिया एलसीएम ले लिया cos x और ऊपर हो गया 1 प्लस साइन एक्स और ये प्लस सी। ये ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट आ गया। अगर आप लोगों ने ITF पढ़ा हो और सिंप्लीफिकेशन पढ़ा हो तो ये कुछ उसी तरह से सिंप्लीफिकेशन करेंगे, ठीक है। कैसे कर रहे हैं देख लीजिए एक बार। ये जो लिखा हुआ लॉग, ऊपर 1 को लिख लेंगे अपन साइन स्क्वायर x/2 प्लस कोस स्क्वायर x/2। क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर x/2 प्लस कोस स्क्वायर x/2, और साइन x को लिखेंगे 2 साइन x/2 एंड देन कोस x/2। हाफ एंगल फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं ट्रिग्नोमेट्री के, बस ये आप थोड़ा सा ध्यान दें। और डिनोमिनेटर में आपका cos x है, cos x का 2 थीटा वाला फॉर्मूला पड़ा होगा, जनरल फॉर्मूला कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसका हाफ एंगल वाला लगा रहा हूँ क्योंकि cos x है, हाफ एंगल में लगेगा कोस स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2, और ये लास्ट में जो अपने पास है c लग रहा है वो c लगा दिया, ठीक है। अब आप लोग देखिए, इसको मैं थोड़ा सा अरेंज कर देता हूँ। लॉग, ये फॉर्मूला सेक एक्स का जनरेट कर रहा हूँ मैं, ध्यान देना। ये फॉर्मूला ऊपर बन गया अपने पास है, ध्यान देखिए, कोस x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर टर्म बनी ऊपर, ठीक है। और नीचे आपके पास है a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्म में अरेंज कर रहा हूँ। कोस x/2 प्लस साइन x/2 एंड अगेन आप मेंशन करिए कोस x/2 माइनस साइन x/2, और ये ब्रैकेट और ये कंप्लीट, राइट। अब आप लोग यहाँ पर देख के पता लग रहा है कि भी इसकी एक पावर से ये एक पावर आपकी यहाँ पर क्या हो गई, कैंसिल हो गई। क्या हो गई, एक पावर कैंसिल हो गई। अब रिमेनिंग जो टर्म है उसको आप मेंशन करिए, देखिए लॉग, क्या टर्म रिमेनिंग रही, इसी टर्म को अपन लिख रहे हैं प्लस सी की। देखिए क्या रहा ऊपर, कोस x/2 प्लस साइन x/2, और ये लिखा अपन है कोस x/2 माइनस साइन x/2। यहाँ तक मैं समझता हूँ किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी ना। अब अपन यहाँ पर एक नेक्स्ट इसी जगह मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, बस होने वाला काफ़ी अप्रोच पहुँच चुके हैं ना। अब आप देखिए इसको, ये जो लिखा हुआ है लॉग, यहाँ देखो आप लोग अगर आपने सेकंड चैप्टर ITF पढ़ा है और वैसे 11th में अगर आपने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस किए हैं ट्रिग्नोमेट्री के, तो आप लोगों को यहाँ पर ये क्वेश्चन देखना बनता है कि ये जो टर्म बनती है, इस टर्म में आप लोग देखोगे कहीं ना कहीं ये लॉग है और इसको क्या साइन कोस x प्लस साइन x और कोस x माइनस साइन x है। तो इसको अपन क्या करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोस x/2 का डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में कोस x/2 का डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करके 10 की टर्म्स में बना रहे हैं। ध्यान देना मैं कोस x/2 का डिवाइड कर रहा हूँ, कोस में कोस x/2 का डिवाइड करने पर रेस्पॉन्स हो जाएगा ये 1
प्लस साइन एक्स बाई टू में कॉस एक्स बाई टू का डिवाइड करूंगा तो ये बन जाएगा टेन एक्स बाई टू। ध्यान देना मैं बोल के लिख रहा हूँ क्योंकि जगह कम है और स्टेप्स ज़्यादा है तो आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, क्या बोला मैंने, रिपीट, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉस एक्स बाई टू का डिवाइड करके इसको इन टर्म्स ऑफ 10 बदल रहा हूँ, यानी 10 a प्लस बी और या a माइनस बी के फॉर्मूला होता है ना, उसमें कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ। ये मेरा ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, और वही आपका फाइनल आंसर है। नाउ फाइनल फॉर्मूला जनरेट होगा। ठीक है ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 माइनस 10x बाई टू, और ये आपके पास, और लास्ट में आप लोगों ने देखिए ये मेंशन कर दिया प्लस सी लिख दिया। ठीक है, ये प्लस सी हो गया। एक थोड़ा सेकेंड, इसका मैं थोड़ा सा रब कर देता हूँ ना। अब अपन यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इस लॉग न्यूमरेटर वाले 1 है उसको मैं लिख रहा हूँ 10 पाई बाई 4, क्योंकि 1045 की वैल्यू होती है 1। ठीक है, और ये 10 एक्स बाई टू और डिनोमिनेटर में देखिए ये 1 तो आपका फॉर्मूले वाला 1 है, और ये यहाँ 10 एक्स बाई टू को मैं 1 इंटू 10 एक्स बाई टू लिख सकता हूँ, और 1 को मैं लिख रहा हूँ 10 पाई बाई 4 और 10 एक्स बाई टू, और ये लास्ट में सी। अब आप लोग देखिए लॉग जो मेंशन है ये फार्मूला बना है 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b, और ये फार्मूला बन गया 10a प्लस b का, a प्लस b यानी 10 पाई बाई 4 प्लस x बाई 2, और ये लास्ट में क्या बन गया c। तो ये फार्मूला बना है, किसका फार्मूला बना, मैं ये फार्मूला लिख रहा हूँ इंटीग्रेशन सेक एक्स डी एक्स, जो कि लॉग मॉडुलस 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, और लास्ट में ये सी लगा दिया। ठीक है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला मैंने जनरेट किया है यहाँ पर और प्रूव करके दिखाया है। ये फार्मूला अपनी बुक में नहीं है, एनसीईआरटी बुक में, बट एक्स्ट्रा अपन जो भी पढ़ते हैं उन सब के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हद तक अच्छा है। ठीक है, इसका मैं रिजल्ट है वो यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ। ये जो फार्मूला, इसका और भी फार्मूला, चलो ये यहाँ पर मेरे पास, चलो एक सेकंड में लिख देता हूँ ये फार्मूला भी यहाँ पर भी, जस्ट वेट करना। चलो यहाँ लिख देता हूँ मैं फार्मूला ना, ये फार्मूला इसका और लगा के भी लिख देता हूँ, और क्या सेक एक्स और डी एक्स, जो कि लॉग मॉडुलस 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 मॉडुलस और प्लस सी, ये भी फार्मूला आपका होता है और लगा के, और ये दोनों फॉर्मूले मैंने आपके सामने प्रूव करके दिखा दिए। राइट, अब आता लास्ट फार्मूला जो है फोर्थ वाला, ये भी अपन यहाँ पर बात करेंगे, इसको भी इसी तरह से दोनों फॉर्मूले प्रूव करके दिखाएंगे। अच्छा फॉर्मूला है, ध्यान दीजिए। ठीक है, नाउ सबसे पहले सेम इसी को अपन मेंशन कर रहे हैं कि कॉसेक को अपन जानते हैं कि कॉसेक तो कॉसेक ही है, बट कॉसेक का फॉर्मूला आप लोगों ने कुछ भी नया नहीं पढ़ा तो कॉसेक का, क्योंकि आपने कॉसेक एक्स कोट एक्स का फॉर्मूला पढ़ा विच इज़ माइनस कॉसेक एक्स, ध्यान देना, बट आप लोगों ने कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा। तो कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन भी क्या करते हैं, सेम जैसे सेक में क्या था ना, सेक एक्स प्लस 10x का इंट्रोड्यूस किया था, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड किया था, लाइक दैट यहाँ पे भी कॉसेक एक्स प्लस कोट एक्स और कॉसेक एक्स माइनस कोट एक्स का प्लस कोट एक्स का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड करेंगे, एड मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो कॉसेक एक्स और ये मैंने लिख दिया डी एक्स, और ये जो मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूँ मैं कॉसेक एक्स प्लस कोट एक्स, और ये डिनोमिनेटर में लिख दिया मैंने कोसेक एक्स प्लस कोट एक्स। इट मीन्स ये दोनों मल्टीप्लाई डिवाइड करने से आपके रिजल्ट में कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा है, बट अब यहाँ से अपनी कुछ चीज़ें बनेगी, वो खुद बनेगी कैसे वो देखते हैं ना। अब अपन देखिए यहाँ पर मैं राइट साइड पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ, कोसेक एक्स का फॉर्मूला जनरेट कर रहा हूँ। देखिए न्यूमरेटर में कोसेक एक्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए, कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस कोसेक एक्स कोट एक्स, एंड देन फर्दर ये हो गया डी एक्स हो गया, और डिनोमिनेटर एज इट इज़ है आपके पास है कोसेक एक्स और ये कोट एक्स। ठीक है, अब आप लोग देखो यहाँ पर लेट करेंगे, क्या लेट करेंगे डिनोमिनेटर वही सेम। हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में कोसेक स्क्वायर एक्स और कोसेक एक्स कोट एक्स। अगर आप कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं, जो कि देखो कोट एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं जो कि माइनस कोसेक स्क्वायर होता है, अभी माइनस का भी अपन देखते हैं, बट कोसेक स्क्वायर होता है। फिर कोसेक एक्स का देखते हैं तो कोसेक माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स होता है, बट यहाँ पर भी माइनस नहीं है, दोनों का माइनस लास्ट में कॉमन लेके सिंप्लीफाई किया हुआ है। तो कैसे कर रहे हैं अपन, यहाँ पर मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ आपको। ये लिखा हुआ है, एक सेकेंड, कोसेक एक्स और प्लस कोट एक्स, इसको अपन ने लेट कर लिया कोई पी। कोसेक एक्स का क्या होता है माइनस कोसेक एक्स और कोट एक्स, एंड देन कोट का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, एंड देन ये तो हो गया आपके पास डी एक्स, और इधर ये हो गया डी पी।
ठीक है, मैंने डी पी बाई डी एक्स को डी एक्स ट्रांसफ़र कर दिया इधर, ठीक है। अब आप देखो यहाँ से मैंने क्या ले लिया, ओवरऑल माइनस कॉमन ले लिया, तो बचा क्या मेरे पास, कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस कोसेक एक्स और देन फर्दर कोट एक्स, और ये हो गया डी एक्स जो कि किसको बन रहा है, डी पी बन रहा है। अब ये माइनस अपने राइट साइड में ट्रांसफ़र कर लेते हैं, तो क्या बनेगा, कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस कोसेक एक्स कोट एक्स और डी एक्स जो कि बना माइनस डी पी। अब ये वैल्यू आप लोग यहाँ पर पुट कर दीजिए, माइनस डी पी और ये नीचे बन गया पी। अब इसका फार्मूला क्या कहता है, फार्मूला होता है माइनस लॉग मॉडुलस पी प्लस सी। अब ये मॉडुलस की वैल्यू आप लोग यहाँ पर पुट कर दीजिए, माइनस लॉग मॉडुलस है कोसेक एक्स प्लस कोट एक्स प्लस सी। अब आप देखो ये जो माइनस है वही सेम पावर लॉग m की पावर n, जो कि n बाहर आ जाता है, तो सिमिलर माइनस को वापस आप कहाँ ट्रांसफ़र करें, पावर में ट्रांसफ़र करें। तो ये लिख रहे हैं लॉग कोसेक एक्स प्लस कोट एक्स की पावर -1 एंड देन प्लस सी। अब वापस इसको और आगे देखिए अरेंज कर रहे हैं, लॉग ये डिनोमीटर में यहाँ बन जाएगा और ऊपर रह जाएगा 1 और ये बन गया कोसेक एक्स प्लस कोट एक्स और लास्ट में सी। अब अपन यहाँ पर क्या है, ये फार्मूला परफेक्ट नहीं है, तो अपन इस 1 की जगह अपन यहाँ पर एक इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। क्या इंट्रोड्यूस कर रहे हैं 1 की जगह, 1 की जगह लिख रहा हूँ मैं 1, आपने को पढ़ा होगा कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कोट स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1। आइडेंटिटी पढ़ी होगी 10th क्लास के अंदर, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, वही साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इक्वल्स टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल्स टू सेक स्क्वायर एंड 1 प्लस कोट स्क्वायर इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर। तो कहीं ना कहीं कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कोट स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 होता है। तो ये आइडेंटिटी 1 की जगह मैं रिप्लेस कर रहा हूँ, क्या रिप्लेस कर रहा हूँ, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कोट स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1। ये मैं यहाँ पर आइडेंटिटी इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, कहाँ पर, न्यूमरेटर में पुट कर रहा हूँ 1 की जगह, लिख लीजिए 1 की जगह, ये थोड़ा सा 1 है ना, 1 ना। अब आप लोग यहाँ पर पुट कर रहे हैं, देखिए ये लॉग और 1 की जगह आपने लिख दिया कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कोट स्क्वायर एक्स एंड अपॉन कोसेक एक्स प्लस कोट एक्स एंड देन प्लस सी। अब आप देखिए इंटीग्रेशन लॉग न्यूमरेटर में इसको ब्रेक कर लीजिए, कोसेक एक्स प्लस कोट एक्स देन कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स और डिनोमिनेटर में चला जाएगा कोसेक एक्स प्लस कोट एक्स और ये लास्ट में सी तो है ही है। अब यहाँ से जो कैंसिल हो रहा काट कर दीजिए, ये प्लस वाली टर्म से ये प्लस वाली टर्म कैंसिल हो गई, तो ये आपका अप्रोप्रिएट फॉर्मूला जो था अपने एक बिगनिंग में वो मेंशन हो गया, सॉरी प्रूव हो गया। एक सेकंड, मुझे ये इंटीग्रेशन गलत लगा दिया ना बेटा, थोड़ा सा सिंबल गलत लगा दिया, इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ, जस्ट वेट, ठीक है। नाउ एक सेकेंड, नाउ लॉग क्या बन गया, कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स और ये प्लस सी। तो ये फाइनल जो फार्मूला बना वो बनाया कोसेक एक्स डी एक्स इक्वल्स टू लॉग कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स और प्लस सी। एक तो फार्मूला आपने ये बना दिया। अभी जैसे सेक में 2 फॉर्मूले बनाए थे ना, उसी तरह इसका दूसरा फॉर्मूला भी अपन यहाँ पर अभी स्टिल प्रूव कर रहे हैं, ठीक है। देखिए कैसे प्रूव कर रहे हैं, नाउ देखिए दूसरा फॉर्मूला अपन यहाँ पर प्रूव कर रहे हैं। क्या फॉर्मूला प्रूव कर रहे हैं, देखिए कि जैसे ये आपके पास है कोसेक एक्स डी एक्स इक्वल्स टू लॉग कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स और प्लस सी। तो यहाँ कोसेक और कोट को आप क्या कर दीजिए, साइन कोस के टर्म में कन्वर्ट कर दीजिए। लॉग कोसेक का होता है 1 अपॉन साइन एक्स और ये कोट का होता है कोस एक्स बाई साइन एक्स और ये प्लस सी। अब देखो एलसीएम ले लीजिए इसको, लॉग ये अपन ने साइन एक्स ले लिया और ये 1 माइनस कोस एक्स और ये प्लस सी रह गया। अब अगेन आप देखिए कि यहाँ पर जो पार्ट है वो लॉग 1 माइनस कोस एक्स। अब यहाँ पर अपने हाफ एंगल फॉर्मूले पढ़े होंगे, 1 माइनस, तो मैं एक फॉर्मूला लिख देता हूँ, आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा 1 माइनस कोस 2 थीटा इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये इसका हाफ एंगल फॉर्मूला कहाँ में ले रहे हैं, क्या फॉर्मूला कहाँ में ले रहे हैं, हाफ एंगल फॉर्मूला।
और एक फॉर्मूला ये भी पढ़ा, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला पढ़ा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। इसका भी अपन क्या काम में ले रहे हैं, हाफ एंगल फॉर्मूला काम में ले रहे हैं। ठीक है, ये हाफ एंगल फॉर्मूला काम में ले रहे हैं। देखिए फॉर्मूला हाफ एंगल काम कैसे ले रहे हैं ना, देखिए लॉग ये रह गया 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला हो गया 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ध्यान देना हाफ एंगल फॉर्मूला है, और नीचे डिनोमिनेटर में हो गया 2 साइन एक्स बाई 2 एंड देन कॉस एक्स बाई 2 और ये प्लस सी। अब आप देखिए यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, एक साइन की पावर से एक साइन कैंसिल, क्या रिमेनिंग रहा, वो रह गया लॉग, ये रह गया साइन एक्स बाई 2 और कॉस एक्स बाई 2 जो कि tan x बाई 2 और देन प्लस सी। इसका मतलब आपने एक फॉर्मूला जनरेट कर लिया, वो फॉर्मूला जनरेट किया cosec x dx जो कि फॉर्मूला होता है log tan x बाई 2 एंड देन प्लस सी। ये आपका फार्मूला मैंने प्रूव कर दिया है, और इस फॉर्मूला को भी वहाँ ऊपर अपन बिगिनिंग में मेंशन कर देते हैं। जो ये फॉर्मूला था इसी के साथ साथ और लगा के कि और लगा के कि ये जो फॉर्मूला है, मैं जैसे यहाँ ऊपर डायरेक्ट लिख दिया था क्या, उसी तरह लिख देते हैं। चलो मैं इसको और लगा के यही लिख देते हैं, कोसेक एक्स डी एक्स इक्वस टू लॉग मॉडुलस tan x बाई 2 और ये प्लस सी। ये आपका फॉर्मूला log tan x बाई 2, ये यहाँ से आपने प्रूव कर दिया। तो मैं समझता हूँ ये आपको कुछ फॉर्मूले मैंने पढ़ाए हैं, इन फॉर्मूलों को एक बार देखोगे तो आपको देखो अल्टीमेटली जो रिजल्ट है वो रिजल्ट तो याद रखने पड़ेंगे। देखो मैंने रिजल्ट चारों जो रिजल्ट जनरेट किए, फर्स्ट फॉर्मूला जनरेट किया है tan x dx, इसका फॉर्मूला जनरेट किया log sec x और प्लस सी। सेकेंड फॉर्मूला जनरेट किया कोट एक्स डी एक्स। ये देखो रिजल्ट याद रखने के, बाकी सब चीज़ें फॉर्मूले अपन प्रूव समझने के लिए कर रहे हैं, बट रिजल्ट तो याद होनी चाहिए। बट रिजल्ट आया कैसे वो भी आपको मैंने समझा दिया, लॉग साइन एक्स एंड देन प्लस सी। एंड थर्ड फॉर्मूला सेक एक्स एंड डी एक्स जो कि लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स और प्लस सी। और लगा के देखो, और लगा के भी फॉर्मूला किया मैंने कि लॉग 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 एंड प्लस सी। ध्यान देना ये फॉर्मूला और लगा के। एंड फोर्थ फॉर्मूला प्रूव किया था कोसेक एक्स डी एक्स इक्वस टू लॉग कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स प्लस सी। और लगा के अपन ने एक फॉर्मूला और प्रूव किया था लॉग 10 एक्स बाई 2 एंड देन प्लस सी। ये मैंने आपको फॉर्मूले प्रूव किए, और ये चारों फॉर्मूले जो हैं इस पे पूरी अपना जो वीडियो है वो इसी पे बेस्ड है। विथ डेरिवेशन बता दिए मैंने आप लोगों को, और डेरिवेशन इसलिए बताए हैं ताकि आपको फॉर्मूला याद हो जाए, और इम्प्लीमेंट कैसे किए ताकि कई स्टेप जो है वो भी अपने कई क्वेश्चंस में काम आएगी। तो ये सब चीज़ें आपको समझ आ जाए। और इसकी आप देखिए जो PDF है, आप टेलीग्राम चैनल जो मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखे हैं वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और इस तरह की जो आपको सीरीज़ वीडियो मिलेंगे आगे, लगभग जो भी क्वेश्चंस होंगे फॉर्मूले होंगे उनको कोशिश करूँगा मैं एग्जाम में आपको डेरिवेशन साथ करवाऊँ उनको, ताकि फॉर्मूला आपको लॉन्ग लाइफ याद रहे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को लाइक शेयर और कमेंट करने के लिए कहें, और ख़ुद भी करें। और बस अपने हार्डवर्क मेरा भी बना रहेगा, हार्डवर्क करता रहूँगा, और आप भी अपना हार्डवर्क करें। बिल्कुल वीडियो देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहें। ठीक है भैया, ओके, थैंक यू।